Hello everyone, thanks for watching Education Dham. We were studying William Shakespeare's play Macbeth. आज की ये जो क्लास है इसमें हम एक्ट 5th है इसको कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. देखिए सीन 7 स्टार्ट करने से पहले जो इससे पिछले वाला सीन था उसमें हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा वो रिपीट कर लेते हैं. तो देखिए उसमें हमने पढ़ा कि जो इंग्लिश आर्मी है वो मैकबेथ के महल के बाहर पहुंच चुकी होती है और वहाँ पे जो मालकोम होता है, मालकोम युद्ध के लिए प्लान बनाता है. वो डिसाइड करता है कि जो ओल्ड शिवार्ड और उसका बेटा दोनों बैटल को लीड करेंगे, यानी वो सबसे आगे रहेंगे और इनके पीछे कौन रहेगा, मालकोम और मैकडफ, वो इनको फॉलो करेंगे. और उसमें देखा हमने युद्ध का आगाज़ हो चुका होता है, यानी बिगुल बज जाता है युद्ध का. अब देखिए सीन 7 में क्या होता है, ट्रम्पेट एंड द नॉइज ऑफ बैटल, मैकबेथ एंटर्स. बिगुल बज चुका होता है और युद्ध की आवाज़ें आती हैं. मैकबेथ एंटर्स. अब मैकबेथ आता है. मैकबेथ फाइंड्स हिमसेल्फ लाइक अ बियर हु हैज़ बीन टाइड टू अ स्टेक. अब यहाँ पे देखिए जो मैकबेथ है, मैकबेथ अपने आप को क्या समझता है, एक बियर की तरह, और वो इमेजिन करता है कि जो मैकबेथ है उसे ऐसे लगता है कि वो किससे बंधा हुआ हो, खूंटे से बंधा हुआ हो. मैकबेथ खुद को समझता है कि वो खूंटे से बंधा हुआ है और चारों तरफ क्या है उसके दुश्मन, यानी वो दुश्मनों से घिरा हुआ है. फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो बहादुरी से लड़ेगा. अब देखिए आगे क्या होता है. मैकबेथ इज स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोफेसी एंड कंटिन्यूज टू फाइट. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैकबेथ है उसे अब भी क्या होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है किस चीज़ को लेके, भविष्यवाणी को लेके, प्रोफेसी को लेके, और जो युद्ध है उसको कंटिन्यू रखता है. अब यहाँ पे उसे भविष्यवाणी याद होती है, उसके ऊपर विश्वास होता है. वो सोचता है कि जो भविष्यवाणी की थी वो क्या है, उसकी वजह से वो खुद को फील करता है कि वो नहीं हारेगा. और भविष्यवाणी क्या थी, चुड़ैलों ने कहा था कि मैकबेथ को कोई भी औरत से जन्मा व्यक्ति नहीं मार सकता. तो इस बात को लेके उसे भरोसा होता है कि उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यंग शिवार्ड आता है, ओल्ड शिवार्ड का बेटा. यंग शिवार्ड चैलेंजेस मैकबेथ. अब यहाँ पे जो यंग शिवार्ड है वो मैकबेथ को चैलेंज करता है, चुनौती देता है. किसके लिए, युद्ध के लिए. दोनों में युद्ध होता है, मैकबेथ और यंग शिवार्ड में. मैकबेथ किल्स यंग शिवार्ड एंड कमेंटिंग दैट यू वर बॉर्न फ्रॉम अ वुमेन. अब यहाँ पे मैकबेथ यंग शिवार्ड को मार देता है और क्या कमेंट करता है कि तुम औरत से जन्मे हुए थे, यानी वो कहता है कि तुम औरत से जन्मे हुए थे, इस वजह से तुम मुझे नहीं मार पाए. और जो मैकबेथ है वो यंग शिवार्ड का मार देता है. अब देखिए आगे क्या होता है, मैकबेथ एग्जिट्स. अब वहाँ से मैकबेथ चले जाता है. मैकडफ एंटर्स. अब यहाँ पे कौन आता है, मैकडफ आता है. मैकडफ सर्चेस मैकबेथ हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग हिज फैमिली. अब यहाँ पे जो मैकडफ है वो किसकी तलाश कर रहा होता है, मैकबेथ की. वो मैकबेथ से युद्ध करने के लिए उसको ढूंढता है, लेकिन उसके आने से पहले ही मैकबेथ वहाँ से चले जाता है. अब वो ढूंढते हुए मैकबेथ को क्या करना चाहता है, उसके साथ युद्ध करना चाहता है, क्योंकि जो मैकबेथ है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है उसकी फैमिली को मारने के लिए. क्योंकि मैकबेथ ने क्या किया था, जो मैकडफ की फैमिली होती है उसको मरवा दिया था. तो इस वजह से मैकडफ बहुत ही गुस्सा होता है और वो मैकबेथ को मारना चाहता है. अब देखिए मैकडफ एग्जिट्स, वहाँ से मैकडफ चले जाता है. उसके बाद देखिए क्या होता है, मालकोम एंड ओल्ड शिवार्ड एंटर. मैकबेथ सोल्जर्स सरेंडर्ड एट डंसिनेन. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो मैकबेथ के जो भी सैनिक थे वो सब क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं. जो डंसिनेन हिल पर मैकबेथ का कैसल होता है वहाँ पे युद्ध चल रहा होता है, तो
जो भी सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, सभी क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। मालकोम एंड ओल्ड शिवार्ड मेक देयर वे टूवर्ड द कैसल। अब जो मालकोम और ओल्ड शिवार्ड होते हैं वो किसके तरफ जाते हैं, महल की तरफ, यानी वो महल में अंदर घुसते हैं। दे एग्जिट, अब वो वहाँ से चले जाते हैं दोनों। मैकबेथ के महल के अंदर वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। अब देखिए सीन 8, सीन 8 में क्या होता है, मैकबेथ एंटर्स। अब यहाँ पे मैकबेथ आता है। मैकबेथ अबेंडन्स द थॉट ऑफ सुसाइड। अब यहाँ पे देखिए जब मैकबेथ की सेना सरेंडर कर देती है वो, तो यहाँ पे जो मैकबेथ है, मैकबेथ खुद को हारा हुआ महसूस करता है। तो यहाँ पे उसे एक बार तो आत्महत्या के विचार उसके दिमाग में आते हैं, लेकिन वो उनको त्याग देता है। वो क्या डिसाइड करता है, ही सेज आई वुड रेदर वाउंड दैम देन बी वाउंडेड माई सेल्फ। यहाँ पे एक बार वो सोचता है कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन बाद में क्या करता है, वो इन विचारों को त्याग देता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने के बजाय क्या करे, जो उसके दुश्मन हैं, दुश्मनों के साथ युद्ध करे और उनको नुकसान पहुंचाए, उनको घायल करे। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, मैकडफ एंटर्स। अब यहाँ पे मैकडफ आता है। मैकबेथ एंड मैकडफ कम फेस टू फेस इन द बैटलफील्ड। अब यहाँ पे दोनों, जो मैकडफ और मैकबेथ, दोनों आमने सामने होते हैं, युद्ध के मैदान में दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। मैकबेथ टेल्स हिम दैट ही हैज़ ऑलरेडी किल्ड मैकडफ्स फैमिली एंड मैकडफ इज नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैकडफ को क्या कहता है कि उसने उसके परिवार को पहले क्या कर दिया है, मरवा दिया है। अब अगला नंबर किसका है, मैकडफ का। तो उसके बाद क्या होता है, मैकबेथ सेज मैकबेथ दैट इज ही इज इनविंसिबल बिकॉज ही कैन नॉट बी किल्ड बाय अ मैन बॉर्न ऑफ अ वुमेन। अब यहाँ पे देखिए जो मैकबेथ होता है वो क्या कहता है कि वो अजय है, यानी उसको कोई हरा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसको कोई भी औरत से जन्मा व्यक्ति नहीं मार सकता। तो ये चीज़ वो मैकडफ के सामने बोलता है। अब उसके जवाब में मैकडफ क्या बोलता है, मैकडफ रिवील्स टू मैकबेथ दैट ही वॉज नॉट बॉर्न ऑफ अ वुमन, इंस्टेड ही वॉज कट फ्रॉम हिज मदर्स वॉम। अब उसके रिप्लाई में देखिए मैकडफ एक शॉकिंग चीज़ बताता है। वो बताता है कि वो औरत से जन्मा हुआ नहीं है, यानी नेचुरल प्रोसेस से उसका जन्म नहीं हुआ, इसके बजाय ही वॉज कट फ्रॉम हिज मदर्स वॉम, यानी उसकी माँ की कोख से उसको काट के निकाला गया है, यानी उसका जन्म कैसे हुआ है, सिजेरियन। अब यहाँ पे ये सुन के ये चीज़ मैकबेथ के लिए बहुत ही शॉकिंग थी। अब यहाँ पे सुन के मैकबेथ क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है। मैकबेथ रिफ्यूजेस टू गिव अप इवन थ्रो ही सीज दैट इट इज़ ऑल लॉस्ट। अब यहाँ पे जब मैकबेथ ये सुनता है कि जो मैकडफ है, मैकडफ नेचुरल प्रोसेस से उसका जन्म नहीं हुआ है, वो उसका जन्म कैसे हुआ है, सिजेरियन हुआ है। तो अब मैकबेथ है वो मतलब हार मानने के बजाय क्या करता है, वो सोचता है कि वो क्या करेगा, युद्ध करेगा। बल्कि अब वो सब कुछ हार चुका है, उसकी सेना है वो आत्मसमर्पण कर चुकी है, चारों तरफ से वो घिर चुका है। अब वो रिफ्यूज़ यानी वो मना कर देता है हार मानना, और क्या करता है, वो डिसाइड करता है लड़ने के लिए। अब देखिए दोनों में युद्ध होता है, मैकडफ और मैकबेथ में। फिर क्या होता है, मैकबेथ इज स्लेन बाय मैकडफ। अब जो मैकडफ होता है वो मैकबेथ का सर काट देता है, धड़ से अलग कर देता है, यानी अब मैकबेथ है वो मर चुका है, मार देता है मैकडफ उसे। अब उसके बाद क्या होता है, ट्रम्पेट साउंड्स अ कॉल ऑफ विक्ट्री। अब यहाँ पे बिगुल बजता है, जो किसका साइन होता है, या युद्ध में जीत का, यानी अब जो मालकोम की सेना थी, इंग्लिश आर्मी, वो जीत चुकी होती है, जीत का बिगुल बज चुका होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कौन आते हैं, देखिए मालकोम, ओल्ड शिवार्ड, रॉस, अदर थेन्स एंड सोल्जर्स एंटर। अब यहाँ पे सभी के सभी लोग
इकट्ठे हो जाते हैं। मालकोम रिग्रेट्स ऑन द लॉसेस इन द बैटलफील्ड। अब यहाँ पे मालकोम अफसोस करता है जो भी नुकसान हुआ था युद्ध के मैदान में। नुकसान किस चीज़ का, यानी जो मरे, जो सोल्जर्स मरे और जो उसकी साइड बाकी के लोग थे जिन जिन की मृत्यु हुई युद्ध के मैदान में, उन सब की मृत्यु पे क्या करता है वो, अफसोस जताता है मालकोम। रॉस रिपोर्ट्स दैट यंग शिवार्ड इज डेड बट डाइड ब्रेवली। अब यहाँ पे रॉस एक खबर देता है, यंग किसको देता है, ओल्ड शिवार्ड को और बाकी सबको बताता है कि जो यंग शिवार्ड है उसकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, यानी वह मर चुका है। लेकिन वो कैसे मरा, बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए मरा। यानी मैकबेथ ने उसको मार दिया था लेकिन वो बहुत ही बहादुरी के साथ उसने युद्ध किया मैकबेथ के साथ। अब देखिए आगे क्या होता है। मैकडफ एंटर्स कैरिंग मैकबेथ्स हेड। अब यहाँ पे मैकडफ आता है और उसके हाथ में क्या होता है, मैकबेथ का कटा हुआ सिर होता है। मैकडफ एंड द अदर हेल मालकोम एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अब वो युद्ध जीत चुके हैं, सभी खड़े होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं और जो मैकडफ और बाकी के जो लोग थे वो मालकोम को क्या कह के संबोधित करते हैं, किंग ऑफ स्कॉटलैंड। क्या कहते हैं मालकोम को, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड का राजा। मालकोम अनाउंसेस दैट ही विल रीनेम द करंट थेन्स एज अर्ल्स। अब यहाँ पे मालकोम है वो क्या घोषणा करता है कि जो करंट थेन्स हैं उनका क्या दे देगा, अर्ल्स, यानी थेन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है वो, अर्ल्स, सबको उनके पद बता देता है वो। मालकोम डिसाइड्स टू कॉल बैक ऑल द मैन टू रिटर्न टू देयर होमलैंड। अब यहाँ पे मालकोम क्या डिसाइड करता है कि जो भी लोग मैकबेथ के टाइम पे स्कॉटलैंड को छोड़ के वहाँ से चले गए थे मैकबेथ की वजह से, उन सबको क्या करेगा वो, वापस बुलाएगा। कहाँ पे, होमलैंड यानी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड में उनको वापस बुलाएगा। जैसे फ्लियंस, डोनाल्बेन, जो भी लोग वहाँ से गए थे छोड़ के, अब उनको वापस बुला लेगा कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। मालकोम इनवाइट्स एवरीवन टू हिज अपकमिंग कोरोनेशन एट स्कोन। अब यहाँ पे मालकोम क्या करता है, हर किसी को जो भी वहाँ पे होता है इनवाइट करता है, आमंत्रण देता है। किस चीज़ के लिए, जो उसकी ताजपोशी होनी है स्कॉटलैंड में, उसके लिए सबको आमंत्रण करता है, बुलाता है। अब इसके बाद ऑल एग्जिट टूवर्ड्स स्कॉन वेयर मालकोम विल बी क्राउंड एज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड। अभी यहाँ पे सब चले जाते हैं किसकी तरफ, स्कॉटलैंड की तरफ, स्कॉन, जहाँ पे मालकोम की क्या होनी थी, ताजपोशी होनी थी एज किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यानी अब राजा कौन बनेगा, मालकोम। मालकोम यहाँ पे राजा बन जाता है। अब देखिए ये था मैकबेथ, ये मैकबेथ प्ले था जो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इस प्ले में हमने देखा 3 चुड़ैलें थी जिन्होंने क्या की, 3 भविष्यवाणियाँ की। कितनी भविष्यवाणियाँ की, 3। पहली तो क्या की थी, जो मैकबेथ होता है उसको क्या बोलते हैं, थेन ऑफ काउडर। दूसरी कि जो मैकबेथ है वो स्कॉटलैंड का क्या बनेगा, राजा, यानी भविष्य में होने वाला राजा बनेगा। उस टाइम कौन होता है, डंकन होता है, किंग डंकन। और तीसरी भविष्यवाणी क्या की थी, जो बैंकों की संतानें हैं वो क्या बनेंगी, आने वाले समय में राजा बनेंगे। अब देखिए ये जो 3 भविष्यवाणियाँ की थी उन चुड़ैलों ने, इसी के इर्द गिर्द जो प्ले है वो क्या होता है, आगे बढ़ता है। सब चीज़ें इसके चारों तरफ घूमती हैं। मैकबेथ है वो राजा बनने के लिए इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है कि वो क्या कर देता है, किंग डंकन का मर्डर कर देता है। और जो इसकी वाइफ होती है मैकबेथ की, लेडी मैकबेथ, वो हेल्प करती है। अब सब चीज़ें ये घटती जाती हैं और लेकिन एंड में क्या होता है, जो सही राजा होता है, सही राजा कौन होता है, मालकोम। मालकोम मालकोम लास्ट में क्या बन जाता है, राजा बन जाता है स्कॉटलैंड का। तो ये प्ले था मैकबेथ।
ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ये प्ले। अगर आप सभी को इस प्ले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है या आपको कुछ चेंज चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।